जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। हम इस समय मोहम्मदी रोड पर हैं, शाहजहाँपुर जा रहे थे। रास्ते में हमारी मुलाकात हो गई जीवनदायिनी जो एम्बुलेंस है, जो संघ है जीवनदायिनी, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं संदीप जी हमारे साथ हैं। और इन दिनों जो उत्तर प्रदेश में घोटाला चल रहा है और जिसकी जांच के आदेश हुए हैं वो है 102 और 108 एम्बुलेंस फर्जी कॉल घोटाला। संदीप जी, क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे होता है ये सब? बहुत नमस्कार भाई साहब। मैं बताना चाहूँगा, ये जो 108 102 एम्बुलेंस हैं, इन पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा जो है फर्जीवाड़ा होता है। कर्मचारियों पर फर्जी तरीके से एक कंपनी है GVK EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज कंपनी, जो हैदराबाद की है, उसने उत्तर प्रदेश में भी टेंडर ले रखा है। वो उसमें क्या करते हैं, कर्मचारियों को प्रेशर दिया जाता है कि आप जो है 20 से 25 केस करिए, कहीं से भी करिए, कैसे भी करिए, चाहे फर्जी कॉल लगा के करिए, किसी भी तरीके से हमको केस चाहिए चाहिए। अगर आप केस नहीं करते हो, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं, 102 पे फर्जी तरीके से कॉल लगा लेते हैं। गाड़ी कैसे कॉल लगती है? मतलब आशा लगाती है, एनम लगाती है, या जनरल आदमी से करवाती है? जनरल आदमी से भी करवा लेते हैं। आशाओं का मोबाइल लेकर के खुद जो है अपने पास से ही फ़ोन कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे गाड़ी चाहिए। तो उस पेशेंट की एंट्री तो होती होगी ना, जिस नाम से फ़ोन जाता होगा, गाड़ी वहाँ जाती होगी कि नहीं जाती है? ये लोग क्या करते हैं, महीने का मान लो जैसे चेकअप आया, कोई मोटरसाइकिल से अगर अपना प्राइवेट से भी आता है, वहाँ से उठा लेते हैं, या फिर फर्जी तरीके से ये मतलब जो है वेरिफिकेशन भी चल रहा है ना, बहुत तगड़ा। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ नाम वहाँ से हॉस्पिटल से उठा लिए, कुछ नहीं आ रहे, वो अपने कॉल लगा करके दिखा लेते हैं। 2021 में हम लोगों ने धरना किया कि हम ये पूरा जो है फर्जी हो रहा है और ये सब फर्जीवाड़ा बंद किया जाए। तो 2021 में कंपनी ने 9000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। सिर्फ फर्जीवाड़े की जो है मांग हम लोग उठा रहे थे। समय से वेतन नहीं मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ों का कटौती है। आज की भी डेट में जो है समय से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री से कम हम लोग 10 बार मिल चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने इस चीज़ से अवगत कराया, लेकिन हर बार जो है कंपनी इतने जो है बड़े स्तर से व्यापक भ्रष्टाचार कर रही है, कहीं न कहीं वो चीज़ों को मैनेज कर लेती है। 2022 में माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य ब्रजेश पाठक जी की तरफ से जांच का आदेश भी हुआ था। 70% जो है घोटाला निकला। हमने भी कई बार देखा कि एम्बुलेंस, मैंने जानने के 1-2 बार प्रयास किया, तो अगर सीता देवी के नाम पर मरीज को बताया गया तो सीता देवी गांव में ही नहीं, या सीता देवी है तो उनकी शादी ही नहीं हुई और डिलीवरी करा दी गई। सीता देवी की या मतलब कोई भी आप पेशेंट ले लीजिए, वो होता ही नहीं है। फर्जी तरीके से वो अपनी तरफ से नाम डाले। यहाँ तक कि एक ही पेशेंट का 24 घंटे में वो 2 बार डिलीवरी दिखा देते हैं। वही बात है ना, इतनी जल्दी तो जादू टोने से भी नहीं बच्चा पैदा होगा जितनी जल्दी जो है वो लोग। कितना बड़ा घोटाला हो रहा होगा, अरबों खरबों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अभी 2022 में जांच किया था, अपने लखीमपुर खीरी में ही मात्र 3 महीने में 7.5 के समथिंग 7.5 करोड़। अमर उजाला की एक खबर, इसमें 7.5 करोड़ दिखाया गया। जी बिल्कुल। ऐसे ही पूरे प्रदेश में बहुत ही व्यापक स्तर से जो है घोटाला चल रहा है और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों कहीं न कहीं बंदरबाट चल रहा है। कंपनी हर तरीके से वो मैनेज करने को तैयार रहती है। क्या लगता है, सीएमओ की भी कोई भूमिका होती है? बिल्कुल, भूमिका क्या, MOIC तक भी भूमिका होती है। CSC-PSC पे जो है MOIC के अंतर्गत कैश वेरिफिकेशन होता है, लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही पूरा डाटा उठा के सरकार को दे दिया जाता है, चाहे जो जिसका मनगढ़ंत तो बना लेते हैं कि हाँ फला गांव से हम ये मरीज आया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब मान के चलिए अगर 20 केस हैं, उसमें तो 15 फर्जी होते हैं, 5 रियल होते हैं। क्या लगता है, जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, ये मामला उनके संज्ञान में है, वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रही, या उनके संज्ञान में नहीं है जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है? उनके संज्ञान में है। उन्होंने जांच के भी आदेश दिए थे। 70% पूरे उत्तर प्रदेश में घोटाला निकलने के बाद पूरा मामला दबा दिया गया। कार्रवाई के नाम पे शून्य, कार्रवाई के नाम पे एकदम से जीरो है। ये सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस हम चला रहे हैं, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं। हम लोगों ने तो हाथ में सबूत पकड़ाए हैं। भ्रष्टाचार 100%, कार्रवाई 0 है। 0%। हम लोगों ने हाथ में जाके सबूत दिया है कि साहब ये लीजिए भ्रष्टाचार की कॉपी, अब आप इस पे कार्रवाई करिए, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। एक तरफ ये सरकार कह रही कि हमने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, दूसरी तरफ जो पूर्ववर्ती सरकारें रह रही, आपने दोनों सरकारों को देखा, क्या लगता है कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही थी इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ तक मैं रियल बता दूं कि जो है बढ़ता ही जा रहा है भ्रष्टाचार, कहीं पे कम नहीं हुआ है। इस चीज़ को मैं पूर्णतः मानता हूं कि और इस मामले में तो हमेशा से ही भ्रष्टाचार चलता आ रहा है। थोड़ा कभी मान लो अगर हम लोग आवाज़ ज़्यादा उठाए, थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन फिर से वही सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी 9 तारीख को फिर से जो है महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग महानिदेशक की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। उसमें उन्होंने ये भी चीज़ मेंशन करी हुई है कि इस बार आप लोग जाँच करिए,
और जांच पड़ताल के बाद मुझे रिपोर्ट सौंपिए। अगर उसके बाद भी मतलब जो है अगर ये चीज़ें निकल के आती हैं तो मुख्य चिकित्सा अधिकारियों पर भी कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया है। पहले ऐसा होता था कि जो CSC PSC के अंतर्गत जो स्वास्थ्य के उप केंद्र बने होते थे, पहले डिलीवरी के लिए पेशेंट वहाँ तक जाता था। पिछले कुछ दिनों से, मुझे लगता है अप्रैल से 1 साल हो गया होगा, वहाँ पर एम्बुलेंस का जाना बंद कर दिया गया है। क्या लगता है कि फर्जीवाड़े को बढ़ावा देने के लिए यह मामला खुल रहा था? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं जो है ये जब चीज़ें ओपनली होने लगती हैं तो थोड़ा सा इसको दबाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन हर तरीके से वो जहाँ भी चाहते हैं, आप कहीं भी निकलेंगे रास्ते में, जैसे केस लगा लेते हैं वो 10-15 किलोमीटर का, गांव के नियरेस्ट खड़े हो जाते हैं। आपको कई गाड़ियां जो है रोड पे ऐसे ही खड़ी मिलेंगी, खड़े होते हैं वहाँ सीन पे 2-4-6 मिनट उनका रहता है कि हाँ 5 मिनट में पेशेंट शिफ्ट हो रहा है, लोकेशन रहती है, बस लोकेशन में वो 5 मिनट गाड़ी वहाँ पर स्टॉप करके फिर से अपना रिटर्न जो है बैक आ जाते हैं। कितना मिलता है एक पेशेंट पर एक कॉल पे? कंपनी को पहले थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था, इस समय 108 के केस पे 700 रुपये है पर केस, और 102 पे 400 पर केस के हिसाब से मिलता है। अगर 17 केस लगा रहे हैं तो 8-8 हज़ार रुपये के समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा जो है इस बार हमने कई मंत्रियों से भी और मतलब प्रदेश स्तर के सभी नेताओं से भी इस विषय में जो है सबको अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर के 2024 के चुनाव पर एक बड़ा असर पड़ा है, आने वाले समय में 2027 के चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब पिछली बार तो इतना बड़ा खुद जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने आदेश किया था, उसको दबा दिया गया, तो इस बार भी हमें तो नहीं लगता है, लेकिन उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से है, और माननीय मुख्यमंत्री जो को भी गुमराह किया जा रहा है, उनको पूर्ण तरीके से ये चीज़ नहीं बताई जा रही कि इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर हम लोग आंदोलन करते हैं तो अदर पार्टियों के गुंडे हम लोगों को घोषित कर दिया जाता है कि ये जो है पार्टी के खिलाफ ये लड़के काम करते, समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। पिछली बार जब हम लोगों ने आंदोलन हुए थे, हम लोगों को यही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो है पेश किया गया था, ये समाजवादी पार्टी समर्थित है या ऐसा अन्य पार्टियों समर्थित है, ये माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और जो करोड़ों अरबों का जो मतलब ये खेल करते हैं वो धीरे से सब जो है घटक जाते हैं। हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्रियों से क्या कुछ मांग कर रहे हैं? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बहुत ही संगीन मुद्दे पर मैं हाथ जोड़कर उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इतना बड़ा जो है ये व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है उसको बंद करें। ज़रूरतमंदों को सेवा इसी के चक्कर में नहीं मिल पा रही है, फर्जी गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं और जो ज़रूरतमंद होता है बेचारा रोड पे तड़पता रहता है, और कॉल लगाओ तो वो कहते हैं गाड़ी अभी बिजी है, आपको नहीं मिल पाएगी। जो जिसको ज़रूरत होती है उसको गाड़ी नहीं मिल पाती है। इस पर रोकथाम लगाई जाए, और ये जनता का पैसा है, जनता की खून कमाई का जो है ये सब पैसा है, जो ये हैदराबाद के लोग जो है सब यहाँ से उठा के वहाँ भाग रहे हैं, इधर उधर बांट रहे हैं, ये सब नहीं चलना चाहिए। ये जनता का पैसा है, जनता को मिलना चाहिए, जनता की गाड़ियाँ हैं और जनता को सेवा मिलनी चाहिए। तो ये सब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर रोक लगाएं और इस तरीके का भ्रष्टाचार आगे ना हो, इस पर कार्रवाई करें। और बस मैं यही चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमारे साथ बात कर रहे थे संदीप जी, इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जिस तरीके से एक बड़े स्तर पर प्रदेश के अंदर घोटाला चल रहा है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, और जो वास्तविक में जो परेशान लोग हैं उन तक वो सारी व्यवस्थाएं पहुंची। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी सरताज अंसारी के साथ यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।